जब किसी लोकतंत्र में प्रदर्शन और पुलिस आमने सामने खड़े हो जाएं, तो सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि किसने किस पर पत्थर फेंका या फिर किसने पहले लाठी चलाई, बल्कि सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या इस टकराव को रोका जा सकता था। नमस्कार, मैं शिवम यादव हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज फीड। दिल्ली की सड़कों पर हजारों छात्र, बैरिकेड, आंसू गैस, लाठीचार्ज, घायल प्रदर्शनकारी और घायल पुलिसकर्मी। इन तस्वीरों ने एक बार फिर देश में भीड़ प्रबंधन, खुफिया तंत्र व राजनीतिक संवाद पर बड़ी बहस छेड़ दी है। आज के इस वीडियो में हम किसी एक पक्ष का बचाव नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि आखिर ऐसी स्थिति बनी कैसे, पुलिस की तैयारियां कहां कम पड़ गईं, प्रदर्शनकारियों की रणनीति क्या थी और क्या ये टकराव टाला जा सकता था। 20 जुलाई को संसद मार्च का आह्वान पहले से घोषित था। पिछले कई हफ्तों से आंदोलन चल रहा था। सोशल मीडिया के जरिए लगातार लोगों से दिल्ली पहुंचने की अपील की जा रही थी और सुबह होते होते जंतर मंतर और उसके आसपास का इलाका तेजी से भरने लगा। दिल्ली के विभिन्न कॉलेजों के छात्र, दूसरे राज्यों से आए युवा, आंदोलन से जुड़े संगठन बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचने लगे। शुरुआती अनुमान से कहीं अधिक भीड़ इकट्ठा हो गई। क्राउड मैनेजमेंट में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है भीड़ का सही अनुमान लगाना। यदि प्रशासन को पहले से पता हो कि कितने लोग आने वाले हैं और उसी हिसाब से पुलिस बल, मेडिकल सहायता, बैरिकेडिंग और वैकल्पिक रास्तों की व्यवस्था की जाए। लेकिन इस बार के घटनाक्रम से ऐसा लग रहा था कि वास्तविक संख्या अनुमान से कहीं ज्यादा थी। भीड़ बढ़ती गई और पुलिस पर दबाव भी बढ़ता गया। शुरुआत में पुलिस का लक्ष्य था कि किसी भी कीमत पर प्रदर्शनकारी संसद की ओर ना बढ़े। दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों का उद्देश्य संसद की तरफ मार्च करना था, यानी कि दोनों पक्ष अपने अपने लक्ष्य से पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं थे और यहीं से तनाव बढ़ना शुरू हो गया। कुछ जगहों पर धक्का मुक्की हुई, बैरिकेड्स तोड़े गए। इसके बाद हालात तेजी से बिगड़ने लगे। घटनास्थल के वीडियोस ये बताते हैं कि कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों की ओर से बोतलें, जूते और अन्य सामान फेंका गया। इसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। इस पूरे घटनाक्रम में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए, यानी हिंसा एक तरफा नहीं थी, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रशासन पर होती है। इसीलिए सबसे ज्यादा सवाल भी उसी प्रशासन से पूछे जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल पहले से मौजूद थे। मल्टीलेयर बैरिकेडिंग की गई थी। संसद की ओर जाने वाले कई रास्ते बंद किए गए थे। दंगा नियंत्रण उपकरण भी तैयार रखे गए थे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या तैयारी का फोकस भीड़ रोकने पर ज्यादा था और क्या भीड़ को व्यवस्थित तरीके से संभालने पर उनका फोकस कम था। यदि शुरुआत में ही भीड़ का सही आकलन होता तो क्या हालात इतने बिगड़ पाते। और यही सवाल अब चर्चा का केंद्र बना हुआ है। किसी भी बड़े आंदोलन में केवल पुलिस व्यवस्था पर्याप्त नहीं होती, प्रशासन और आंदोलन के प्रतिनिधियों के बीच लगातार संवाद भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। यदि समय रहते भरोसे का माहौल बना दिया जाए, मार्च के स्पष्ट नियम तय हो जाएं, दोनों पक्ष उनका पालन करें, तो टकराव की संभावना काफी कम हो जाती है। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि संवाद की कमी कई बार कानून व्यवस्था की चुनौती को बड़ा बना देती है। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने इस पूरे घटनाक्रम की तुलना 26 जनवरी 2021 के किसान आंदोलन से की है। हालांकि दोनों घटनाओं की परिस्थितियां अलग थीं, लेकिन एक समान सवाल जरूर सामने आया है कि क्या प्रशासन ने भीड़ की वास्तविक क्षमता और संभावित घटनाक्रम का सही आकलन किया था। इस बिंदु पर अब जो है बहस तेज हो गई है। विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है कि भाई प्रदर्शनकारियों से समय रहते आपने बातचीत क्यों नहीं की। सरकार और पुलिस का यह कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना जरूरी था, कानून तोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी, यानी राजनीतिक बहस भी अपने चरम पर है। इस पूरे घटनाक्रम से 3 बड़े सवाल निकल कर आते हैं। पहला सवाल यह कि क्या इंटेलिजेंस इनपुट पर्याप्त थे। दूसरा, क्या भीड़ प्रबंधन की रणनीति वास्तविक स्थिति के अनुरूप थी। और तीसरा जो सवाल है वो ये है कि क्या समय रहते राजनीतिक स्तर पर बातचीत होती तो इस टकराव को रोका जा सकता था। इन सवालों का जवाब जांच और आधिकारिक रिपोर्टों के बाद और स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन इतना तय है कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन भी अधिकार है और कानून व्यवस्था बनाए रखना भी एक जिम्मेदारी है। जब दोनों के बीच संतुलन बिगड़ता है तब नुकसान केवल किसी एक पक्ष का नहीं होता, पूरे लोकतांत्रिक माहौल का होता है। और आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है कि क्या इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की थी, प्रदर्शनकारियों की थी या फिर दोनों पक्षों की। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल न्यूज फीड को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो करें।